नाज़रीन किराम, आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे स्विमिंग ज़रूर की होगी और तैराकी का बहुत से लोगों को शौक़ भी रहता है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पर बहुत ही ज़्यादा किस्म के मौसम आते हैं, यहां पर लोग बहुत ही ज़्यादा स्विमिंग के शौकीन भी हैं। इसी तरह नाज़रीन किराम, दुनिया के अंदर बहुत से ऐसी जगह हैं जहां पर स्विमिंग करने से मुकम्मल तौर पर मना किया गया है। वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती हैं कि वहाँ पर जाने वाले तमाम तर इंसान बचकर कभी भी ज़िंदा वापस नहीं आते। ऐसा क्यों होता है, आज आप इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लेक केरचौरे में। लेक केरचौरे मौजूद है यहाँ पर रशिया के अंदर। ये एक ऐसी लेक है जिसको एक लेक का नाम इसलिए दिया गया था कि यहाँ पर काफ़ी अरसा तक, सालों तक पानी खड़ा रहता था, लेकिन यहाँ पर लोगों ने स्विमिंग शुरू कर दी। उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि वहाँ पर वेस्ट कोस्ट लाइन के साथ मौजूद ऐसा समंदर था जिसका एक हिस्सा इस लेक के अंदर आकर खुलता था, और कहते हैं कि वहाँ की मिलिट्री ने यहाँ पर बहुत से धमाके किए और उसके बाद अपने एक्सक्लूसिव मटेरियल जो कि वेस्ट हो गए थे, उनके रेडियो एक्टिव और धातुओं को तमाम तौर को यहाँ पर इसके अंदर फेंक दिया गया था। इसके बाद कहते हैं कि इसका पानी भी सुर्ख रंग का हो गया जो कि खून नुमा लगता है और देखकर इंसान को खौफदारी हो जाए। उसके बाद कहते हैं कि जो भी शख्स यहाँ पर स्विमिंग करने के लिए गया उसकी अचानक ही मौत हो गई। नाज़रीन किराम, दूसरे नंबर पर मौजूद है रियो टिंटो। जी हाँ, रियो टिंटो भी एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मादनियात मौजूद थी। कहते हैं कि इस इलाके को यहाँ पर अवार्ड्स भी मिले थे क्योंकि यहाँ से लोगों ने बहुत सी खुदाइयाँ करके बड़ी बड़ी धातें, सोने, हीरे जवाहरात भी निकाले। लेकिन कहते हैं कि इसकी एक साइड के ऊपर एक ऐसी लेक मौजूद थी जिसको रियो टिंटो का नाम दिया गया और यहाँ पर पानी इसका सुर्ख रंग का रहता है। आमतौर पर यहाँ पर लोगों को जाने से इसलिए मना किया जाता है कि यहाँ पर जो शख्स भी जाता है वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आता। कई लोगों का ये ख्याल है कि शायद इस लेक के नीचे कुछ ऐसी रूहें हैं जो कि इंसान को खा जाती हैं, लेकिन बड़े से बड़े साइंसदानों का ये मानना है चूँकि यहाँ से बहुत सी मादनियात, धातें निकाली गई हैं, इसलिए इस पानी के अंदर मिक्स हो जाने की वजह से इस पानी के अंदर ऐसे जहरीले केमिकल बन चुके हैं जो कि इंसान के जिस्म को घोल कर रख देते हैं। बाज़-औक़ात यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर कोई जानवर भी इसके अंदर मुंह डालकर इसको पी ले तो कहते हैं कि वो जानवर की तमाम तर खाल उतर जाती है। नाज़रीन किराम, इसके बाद ख़तरनाक किस्म की झील और कुआं मौजूद है जिसका नाम है जैकोब्स वेल। जी हाँ, जैकोब्स वेल एक ऐसा कुआं है, कहते हैं कि इसके अंदर 200 मीटर तक नीचे मुकम्मल तौर पर तमाम तर चीज़ें दिखाई देती हैं। कहते हैं कि ये एक ऐसा समुंदर और ऐसे इलाके का ऐसा लेक है कि जिसके अंदर जब भी कोई शख्स ने तैराकी की वो ज़िंदा बचकर वापस नहीं आया। इसके अंदर कोई ख़ास चीज़ इसलिए नहीं बताई गई कि यहाँ पर जाने से तमाम तर टीवी चैनल्स और न्यूज़ चैनल्स को भी मना किया गया था। पहले यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा तैराकी करते थे, लेकिन 1990 के बाद से लेकर यहाँ पर लोगों को जाने से मना कर दिया गया क्योंकि जैकोब्स वेल एक ऐसा कुआं है जिसकी शक्ल खुले हुए मुंह की तरह है और यहाँ पर जाने से अभी लोगों को खौफ भी आता है। इसके बाद मौजूद है अमेज़न बेसिन। अमेज़न बेसिन एक ऐसा जंगलात का इलाका है जिसके अंदर से अगर इसका ड्रोन शॉट यानी कि ऊपर से इसको आसमान से उड़ते हुए देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि तमाम तर पत्ते ही पत्ते और सब्ज़ और हरियाली है और दरमियान में से एक समुंदर या नदी की तरह का कोई चीज़ बह रही है। लेकिन नाज़रीन किराम, कहते हैं कि यहाँ पर ऐसे ख़तरनाक किस्म के सांप मौजूद हैं जो कि दुनिया में कहीं भी नहीं पाए जाते। कहते हैं कि ये ऐसे सांप यहाँ पर पाए जाते हैं कि अगर उनसे आप 5 फुट की दूरी से भी गुजर जाएंगे तो कहते हैं कि वो अगर आपके जिस्म को सूंघ भी लें तो उसके बाद इंसान के जिस्म में इतनी कदर तेज़ी से जहर फैलता है कि इंसान की कुछ ही सेकंड्स के अंदर मौत हो जाती है। इस वजह से अमेज़न बेसिन के तमाम तर जंगलात के अंदर भी लोगों को जाने से मना किया जाता है और यहाँ पर वो एक्सपर्ट लोग जाते हैं जो कि मुकम्मल तौर पर अपने आप के ऊपर कपड़े पहनकर ऐसे जाते हैं जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक नहीं किया जाता। दोस्तों, इसके बाद मौजूद है लैग्यूना कैलाइंटे। जी हाँ, लैग्यूना कैलाइंटे भी एक ऐसा लेक है और एक ऐसी जगह है जिसको देखने से ऐसा लगता है कि इसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा उठ रहा है धुआं। नाज़रीन, होता कुछ यूँ है कि कहते हैं कि यहाँ पर ऐसी क्लाइमेट है और इसका मौसम ऐसा रहता है कि ये मुकम्मल तौर पर पानी के बॉइलिंग पॉइंट जैसा टेम्परेचर यहाँ पर हर वक्त मौजूद रहता है और तकरीबन 90 डिग्री सेंटी ऐसा टेम्परेचर होता है कि अगर आप उसके अंदर अपनी उंगली को सिर्फ 1 सेकंड के लिए डालकर बाहर निकालेंगे तो आपकी उंगली मुकम्मल तौर पर जल कर भुन जाएगी। इसलिए यहाँ पर जाने से लोगों को मना किया जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर साउथ वेस्टर्न लोगों का एक ट्रिप जो कि 90 लोगों पर मुश्तमिल था, वो यहाँ पर आ गए थे और जब उन्होंने यहाँ पर शरारतन एक दूसरे को धक्के दिए तो कहते हैं देखते ही देखते 7 से ज़ायद अफराद मुकम्मल तौर पर जल कर और उनकी खाल उतर गई और यहीं पर राख हो गए थे। इसके बाद दोस्तों, एक और लेक मौजूद है दुनिया में जिसका नाम है बॉइलिंग लेक। बॉइलिंग लेक को भी इसी वजह से ऐसा नाम दिया गया है कि इसके अंदर से ही हमेशा खोलते पानी की तरह धुआं उठता नजर
नजर आता है, जिसको देखकर इंसान डर भी जाता है। लेकिन बाजू का बहुत ही ज़्यादा मजबूत लोग यहाँ पर जाते हैं और सैर व तफरीह भी करते हैं और कहते हैं कि ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके चेहरे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा निशानात होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जाकर कहते हैं कि अगर आप इसके पास 20 मिनट से आधा घंटा बैठते हैं तो ये आपके चेहरे के तमाम तर मसामों को खोल देता है और इंसान की स्किन को साफ़ करता है। लेकिन यहाँ पर जाने से भी अब पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत से लोगों की मौत वाक़या हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों जो ख़तरनाक किस्म का इलाका मौजूद है जिसका नाम है बबली क्रीक। जी हाँ, बबली क्रीक एक ऐसा समुंदर और इलाका है जिसके अंदर से निकलने वाली नदी का रंग भी लाल और सुर्ख है। कहते हैं कि यहाँ पर बहुत से जानवरों का बचा कुचा माल फेंका गया और जानवरों को ज़िबा करके यहाँ पर फेंक दिया जाता था। उसके बाद उनके बचे हुए फजलात की वजह से यहाँ पर बबल्स भी पैदा हो गए और इस पानी को देखकर इंसान को कराहत भी आती है और देखने वाले हैरान भी रह जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर 5 से 7 अफराद का ग्रुप जब इस तैराकी के लिए निकला और वो कश्ती में बैठकर इसको पार करने जा रहे थे तो वहीं पर उनकी मौत हो गई। इसके पीछे का राज कोई नहीं जानता और ये आज तक एक मिथ समझी जाती है। तो जी हाँ नाज़रीन, असल हकीकत पर मौजूद मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।